आपके औलाद में खुसूसियत ये है कि मुमन कौम में सबसे पहला कोई हाफिज कुरान हुआ तो वो आपके औलाद में से हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनासकांठा ज़िले के कुछ गांव हरदे, वासना, सेदनी, कालेड़ा वहाँ की कारगुजारी आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि वहाँ के बड़े बूढ़ों ने जब मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह की बातों को एक्सेप्ट किया, कबूल किया, तो उनको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा है और किन किन तकारीफ से उनको गुजरना पड़ा है और वो कौन कौन लोग हैं, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। हरदेवासना, सेदनी, कालेड़ा इन गांव से हज़रत मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह को बहुत गहरा ताल्लुक़ था। वहाँ के बाशिंदों पर बहुत मुजाहदे किए। अल्लाह तबारक व तआला ने मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह की शब रोज़ की कोशिशों के नतीजे में कुछ लोगों को हिदायत नसीब फरमाई। जब कुछ लोग राय रास्त पर आ गए तो उनको बेहद सताया गया, बहुत तकालीफ दी गई, बहुत परेशान किया गया। यहाँ तक के गाँव के कुएं से मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ जो ताल्लुक़ रखते थे उनको पानी भरने से भी मना कर दिया गया और उनकी मैयत को कब्रिस्तान में दफन करने से भी मना कर दिया गया और उनको मस्जिद में आने से भी मना कर दिया गया। मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह इन लोगों को समझाते थे और कहते थे कि आप लोग किसी से उलझना मत, किसी से झगड़ना मत, किसी से लड़ना मत, अल्लाह ज़रूर राह हमवार करेगा और आप लोग उनसे मिलते रहना और उनको हक बात सुनाते रहना। चुनाचे मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात पर अमल करने की वजह से जो लोग मुखालिफ थे वो मुवाफिक बन गए और पूरे गांव के गांव अल्लाह के दीन पर आ गए और आज तक उस पूरे गांव में सुन्नी हनफी मस्तक से एक फ़र्द भी अलग नहीं मिलेगा। और जिन लोगों ने मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह की बातों को सबसे पहले एक्सेप्ट किया वो लोग वाकई में अल्लाह के वली थे। कालेड़ा के पटेल अली जी वली मोहम्मद साहब चौधरी रहमतुल्लाह अलैह, ये मौलाना हबीबुल्लाह साहब चौधरी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद है और ये मौलाना हबीबुल्लाह साहब चौधरी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलीपुर गांव में दीनी खिदमत भी अंजाम दी है, कुछ अरसे तक दीनी खिदमत अंजाम दी है। इसी तरह कालेड़ा के है दाऊद अली जी साहब जुनसिया रहमतुल्लाह अलैह, नूर मोहम्मद अली जी साहब जुनसिया रहमतुल्लाह अलैह, वली मोहम्मद जलाल, मौलवी राज मोहम्मद साहब के वालिद और नूर मोहम्मद दोसन साहब वगैरह, ये कालेड़ा के ये लोग जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले हिदायत से नवाजा था, उनकी कोशिशों और मेहनतों के नतीजे में बहुत से गांव में दीन भी फैला और खासकर नूर मोहम्मद अली जी साहब जुनसिया रहमतुल्लाह अलैह इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत तकालीफें भी उठाई है और बड़ी उम्र में मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह से इल्म हासिल किया है और कालेड़ा में मदरसा जारी किया और कालेड़ा, सेदनी और हरदेवासना के बच्चों को तालीम भी दी है। इसी तरह हरदेवासना के कुछ लोग हैं, हाजी मोहम्मद हुसैन अली मोहम्मद डुक्का साहब, मोहम्मद हुसैन राज मोहम्मद साहब, मौलवी नूर मोहम्मद साहब के वालिद मोहम्मद हुसैन राज मोहम्मद साहब जुनसिया, मेमन जी साहब। इसी तरह बहुत से लोग हैं हरदेवासना के। इसी तरह सैदनी के हैं जान मोहम्मद साहब, वली मोहम्मद साहब डुक्का, दाऊद साहब, जाफ़र भाई डुक्का, इस तरह बहुत से लोग हैं। तो इन तमाम लोगों ने सबसे पहले मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह की बातों को एक्सेप्ट किया है। जब इन लोगों ने इनकी बातों को एक्सेप्ट किया तो बहुत तकलीफ़ें भी आई इन पर और उन्होंने मुसीबतों का सामना भी किया है। इनमें से एक है जनाब हाजी नूर मोहम्मद साहब सेरा रहमतुल्लाह अलैह, ये सैदनी गांव के हैं। इनका मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह से बहुत गहरा ताल्लुक़ था और मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात को सबसे पहले एक्सेप्ट ये हाजी साहब ने की है और बहुत गहरी दोस्ती भी थी और ये हाजी साहब बहुत बड़े मुखलिस आदमी थे और मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत ने उनको मुत्तक़ी और परहेज़गार बना दिया था। मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ शिकार में अक्सर साथ रहा करते थे और मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह की बहुत तारीफ़ करते थे। जब मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह वफ़ात पा गए तो जब भी इनके सामने हाजी साहब के सामने मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह का तस्करा होता तो बेतहाशा रोते और जब पालनपुर तशरीफ़ ले जाते तो मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हैं, वो फरमाते हैं कि हाजी साहब हमसे बहुत मोहब्बत और शफ़क़त से मिला करते थे। हाजी साहब ने बहुत तकलीफ़ें उठाई है इस कौम की इस्लाह के खातिर। एक मरतबा कालेड़ा में पीर साहब आए और वहाँ पर मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ जो ताल्लुक़ रखते थे उनको वहाँ आने की सख्त मुमानात थी। तो हाजी साहब चादर ओढ़कर उस मजलिस में गए
मुखालिफिन को पता चला तो हाजी साहब को उस मजलिस से बाहर कर दिया। और हाजी साहब फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं अपने मामू के यहाँ कालेड़ा गया और उनके खेत में सो गया। मुखालिफिन ने मुझे मार डालने का प्रोग्राम बनाया, मुझे उसकी इत्तला भी हुई, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी हिफाजत कर दी और उनके मंसूबे खाक में मिला दिए। हाजी साहब फरमाते हैं कि मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह की जब मेरी पहली मुलाकात हुई, मैं उस वक्त से जान गया था कि मौलाना की शख्सियत ऐसी वैसी शख्सियत नहीं है, बहुत बड़े कामिल अल्लाह के वली है। मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह का इस कौम पर बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने हमारी कौम को सही रास्ता दिखाया है, वरना हमारी मोमन बिरादरी इतनी जहालत में गिरी हुई थी कि रोशनदान में मोमबत्ती जलाकर उसकी पूजा भी शुरू कर दी थी। मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात पर लाखों करोड़ों सलाम हो कि मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस कौम के बड़े बूढ़ों पर मेहनत की और उनको सही रास्ता दिखाया। अगर मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह इस हमारे कौम के बड़े बूढ़ों पर मेहनत न करते तो आज हम और हमारी नस्ल की ज़िल्लती के गढ़ में गिरे हुए होते। हाजी साहब को मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह से बहुत मोहब्बत थी। इसकी वजह से हाजी साहब की मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारहा ख्वाब में ज़ियारत भी होती और हाजी साहब को मौलाना की याद बहुत सताती थी। मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब रहमतुल्लाह अलैह जब सैदनी हाजी साहब से मुलाकात के लिए गए तो मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब रहमतुल्लाह अलैह का हाथ पकड़कर बहुत रोए और मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह की याद ताज़ा कर दी। हाजी साहब मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब रहमतुल्लाह अलैह को कहा करते थे कि आप लोग हमारे यहाँ बारहा आया करें, और बहुत मोहब्बत और शफ़क़त से मुलाकात करते थे। हाजी साहब ने अपनी तमाम औलाद को दीनी तालीम दी और उनके औलाद में आलिम भी हुए। ख़ासकर मौलाना वली मोहम्मद साहब काबिल आलिम है और आपके औलाद में खुसूसियत यह है कि मुमन कौम में सबसे पहला कोई हाफिज़ कुरान हुआ तो वो आपके औलाद में से हुआ। इसी तरह कालेड़ा के है नूर मोहम्मद अली जी साहब जुनसिया रहमतुल्लाह अलैह। ये मौलाना हबीबुल्लाह साहब जुनसिया रहमतुल्लाह अलैह जो सुल्लमुल उलूम के मुहतमिम थे उस ज़माने में, उनके वालिद साहब है। ये भी अस्साबिक़ून अल अव्वलून में से है। उन्होंने भी मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात को सबसे पहले एक्सेप्ट किया है और बड़ी उम्र में मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास पालमपुर जाकर इल्म हासिल किया है। और मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह की कोशिशों के नतीजे में मौलाना ये हाजी साहब ये जनाब नूर मोहम्मद अली जी साहब जुनसिया रहमतुल्लाह अलैह ने सही रास्ता इख्तियार किया है और इल्म भी हासिल किया है। मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह से कुदूरी तक की तालीम हासिल की है और कालेड़ा आकर मदरसा जारी किया और वहाँ पर हरदे वासना सैदनी और कालेड़ा के बच्चों को तालीम भी दी है और बड़ी उम्र में घर बार और मशागिल कसीरा को छोड़ छाड़ कर इल्म हासिल करने में लग गए थे। और मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह का अक्सर साथ दिया है इस दीन की मेहनत में और बहुत मुजाहदे भी उठाए। उन्होंने अपने बेटे मौलाना हबीबुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को मौलाना की खिदमत में सौंप दिया और मौलाना हबीबुल्लाह साहब ने मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह से तालीम हासिल की है और सनद फरागत भी मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह से हासिल की है। जब नूर मोहम्मद अली जी साहब जुनसिया रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ तो मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह को बहुत सदमा हुआ और बहुत गम और सदमे का इजहार करते हुए एक ताज़ियती ख़त कालेड़ा रवाना किया और कहा कि जनाब नूर मोहम्मद अली जी जुनसिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत मेहनत की है और उनकी मेहनत और कोशिशों के नतीजे में 14 गाँव में दीन फैला है। अल्लाह तबारक व तआला उनको कल क़यामत के दिन बहुत बड़ा मर्तबा इनायत फरमाएगा और उनको कल क़यामत के दिन इन 14 गाँव का रहबर बना कर खड़ा करेगा। तो ये थी कालेड़ा और जो हरदेवासना सैदनी के लोगों की कारगुजारियाँ और इन लोगों ने तकलीफ़ें भी उठाई, इनके बड़े बूढ़ों ने, और किन किन तकालीफ का इन्होंने सामना भी किया है। इसी तरह हमारे मोमन बिरादरी के बड़े बूढ़ों ने भी इस तरह की तकालीफ का भी सामना किया है। तो हम हमारे बड़े बूढ़ों की ज़िंदगी को सामने रखते हुए हम अगर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे और अब हमारी नस्लों को उनकी ज़िंदगी बताएंगे तो हमारे लिए और हमारी नस्लों के लिए दीन पर चलना आसान हो जाएगा। अगर हम अपनी उनकी ज़िंदगी को पसे पुश्त डाल दिया, हमारी नस्लों को उनकी ज़िंदगी को नहीं बताया, तो कहीं ऐसा न हो कि अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह हमारे बड़े बूढ़े जहालत में ज़िंदगी गुजारते थे, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला हमारी नस्लों को उस जहालत में कहीं ऐसा न हो कि गिरा दे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी नस्लों की ईमान की हिफाजत फरमाए और हमारे नस्लों को जहालत की ज़िंदगी से भी हिफाजत फरमाए।
तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।